काम। अच्छा, देखें हमने अब तक जो है ना वो इसमें क्या किया था। और एक दफ़ा जो है वो आप इसको जल्दी से क्विकली जो है वो देख लें कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें की हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है। देखें, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि राउट के अंदर हम ऑलरेडी मौजूद हैं। राउट का नाम है प्रोजेक्ट मेंबर राउट। इसमें कौन कौन से राउट बना लिया आपने? एक राउट आपने बनाया है जो कि गेट के ऊपर आपको लिस्ट ऑल मेंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब इस एक किसी प्रोजेक्ट में आपको अगर मेंबर को देखना है कि उस प्रोजेक्ट में कितने मेंबर शामिल हैं, तो आप इस एपीआई के ज़रिए देख सकते हैं। और आपको अगर किसी मेंबर को ऐड करना है उस प्रोजेक्ट में, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। आप उस प्रोजेक्ट में उस मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने बना ली थी। अब उसके बाद इसके अंदर ना कुछ फ्लॉज थे। वो जब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था तो मुझे ये चीज़ नज़र आई कि एक ऐसा क्रिटिकल इसके अंदर वो है, क्या कहते हैं, फ्लॉ है जो कि टेस्टिंग के बिना नज़र नहीं आती। तो जब मैंने टेस्ट किया तो ये चीज़ जो है वो चल नहीं रही थी। अच्छा, ना चलने की वजह क्या है? तो मुझे ये बात समझ आई कि देखें, ये जो एपीआई है ना आपकी, रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर। देखें, हमारा दो मिडलवेयर ऊपर बना हुआ है, तो मैं थोड़े से याद दिलाता हूँ आपको। ये जो पहला मिडलवेयर है ना, इसके मतलब है कि आप लॉगिन है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा मिडलवेयर जो है इसके मतलब है कि आप इस प्रोजेक्ट के मेंबर हैं कि नहीं है। तो ये जो है ना दूसरा मिडलवेयर, इस दूसरे मिडलवेयर के अंदर अगर मैं इसको खोलूं तो देखें ये पहली ही लाइन में क्या निकाल रहा है यूआरएल से? प्रोजेक्ट आईडी। और इसकी जो प्रोजेक्ट, अगर मैं ऐप डॉट जेएस की फाइल में जाऊं, आपको अगर मैं ये जो मैंने राउट रजिस्टर किया है ऐप में, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी आप यहाँ पर डायनामिक पैरम्स के अंदर देते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये सब तो ठीक है, फिर मसला क्या है? तो मुझे कल कल ये बात समझ आई। अगर मैं वापस आऊँ अपने राउट के अंदर, कल मुझे ये बात समझ में आई कि इसको थोड़ी देर के लिए मुझे उठाना है और यहाँ लाकर इसके ऊपर रखना है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। जी, तो कल मुझे ये बात समझ आई कि आपका मिडलवेयर जब चलता है ना, तो वो एपीआई से पहले चलता है। ये तो हमें पता ही है ना कि एपीआई का जो फंक्शन है, हमारा जो क्लाइंट होता है वो आता है एपीआई चलाने के लिए। मिडलवेयर क्या बीच में आ जाता है और कहता है कि पहले मुझसे बात करो फिर एपीआई से के फंक्शन तक जाना। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो मिडलवेयर है आपका, ये है ये वाला मिडलवेयर रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर। मतलब आपको इस प्रोजेक्ट का मेंबर होना पड़ेगा जिसकी आईडी आपने यहाँ यूआरएल में डाल के दी। इसका खुद भी तो मेंबर आपको होना पड़ेगा ना। अगर आपने इस एंड पॉइंट को कॉल किया तो आपने एक प्रोजेक्ट आईडी डाल के दी, तो आप भी इसके मेंबर हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो ये प्रोजेक्ट आईडी है, इस प्रोजेक्ट आईडी को प्रोसेस जो है करवाना है अगर आपको, तो कुछ इसके अंदर ये फ्लॉ है कि आपको ना इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपको इस जगह पर लिखना पड़ेगा, ना कि पीछे राउट में जहाँ पर हमने लिख कर रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि इससे होगा ये कि ये कल जो मैंने एरर फेस किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। इससे होगा ये कि आप जो इसके अंदर आईडी देते हैं ना, वो आईडी जिस तरीके से अभी ये लिखा हुआ है, मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐप के फाइल में, तो ये आईडी उठा ही नहीं रहा। और उस आईडी को उठाने से पहले ये वाला मिडलवेयर चल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे ये दिखा, वो जैसे ये कह रहे हैं चैट जीपीटी कि भाई आप ना इसको इस तरह ना लिखें। किस तरह लिखें मैं आपको अभी बताता हूँ।
आप इसको ऐप डॉट जेएस में, जैसे आपने ये पूरी ये जो एंड पॉइंट यहाँ पर लिख दिया ना, तो आप इसको इस तरह नहीं लिखें, ये वाली चीज़ यहाँ से उठाएं, देखें मैं क्या उठा रहा हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ से उठाएं। ठीक है। अब राउट में है, राउट में आने के बाद यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे करके लिख दें, ये डबल स्लैश लग गया, मैं ज़रा इसको सही कर दूँ। अब इसका देखें एंड पॉइंट ये बन गया, और इसके अंदर भी लिख दें, सेम है ना, क्योंकि ये आपका आ गया। अच्छा, अब हमने किया क्या है, हमने बहुत कुछ, मतलब इसमें कोई ऐसे गड़बड़ नहीं की, बहुत कुछ चेंज नहीं किया। पीछे हम जो ऐप के अंदर जो हमने एक लंबा सा जो यूआरएल लिख कर रखा था, उसके आखिर के एंड पॉइंट को, जो कि डायनामिक था, वो यहाँ पर लिख कर जब आप रखते हैं तो आपके मिडलवेयर को यहाँ की वैल्यू नहीं मिलती डायनामिक एंड पॉइंट में जो आपने लिख कर रखा है पैरम वाली। तो उसके सजेशन के मुताबिक आप इसको इतना यहाँ पर लिखें, और बाकी ये डायनामिक शायनामिक ये जो भी है ना, इसको आप इधर लिखें। तो क्या होगा कि फिर आपको ये वाली वैल्यू आराम से मिलेगी। तो ये बात एक मुझे समझ में आई टेस्टिंग के दौरान, और उसने टेस्ट करके रिजल्ट भी दिया सक्सेसफुल। अच्छा, अब क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई की है तो हम इसको समझते हैं कि भाई ये पहला मिडलवेयर क्या है, आप लॉगिन हैं या नहीं है वो चेक करता है। ये दूसरा मिडलवेयर क्या है, दूसरा मिडलवेयर है कि आप इस प्रोजेक्ट के मेंबर हैं या नहीं है, ये चेक करता है। इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, ये इसको मैं लिख दूं कि यू आर लॉग इन, हमारी समझ के लिए ना, तो हम अपने हिसाब से कमेंट लिखेंगे। यू आर लॉग इन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू आर ऑल्सो अ प्रोजेक्ट मेंबर। यू आर ऑल्सो अ प्रोजेक्ट मेंबर। तो ये अब आपको याद रहेगा कि ये लॉगिन चेक करता है, ये देखता है कि आप भी प्रोजेक्ट मेंबर है। अब ये इसके एंड पॉइंट को मैं ज़रा मिटा दूं और इन दोनों को आपस में मिला दूं, तो ये आपका हो गया मिडलवेयर। मिडलवेयर को थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इज्जत देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं मिडलवेयर्स। ये आपका आ गया मिडलवेयर, और ये नीचे हमने जो लिखा है ये है एपीआई, एपीआई, एपीआई राउट्स। अब मुझे बताएं कि कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप लोग। अभी मैंने क्या किया, देखें अभी आपका सवाल ये आया कि पहले उस तरीके से आपने क्यों लिखा, अभी इस तरह क्यों लिख रहे हैं, है ना, ये सवाल आपका है। तो जब मैं पहले इसको लिख रहा था ना, ये वाला जो राउट है, जब मैं इस राउट को लिख रहा था तो मुझे इस चीज़ का आइडिया उस वक्त नहीं था। मैं तो पहले पहले एपीआई को सोच कर लिख रहा था कि पहली एपीआई कौन सी बना रहा हूँ मैं, सारे मेंबर की लिस्ट को देखने वाली एपीआई बना रहा हूँ। और इसका एंड पॉइंट कैसे बनेगा, इसका एंड पॉइंट इस तरीके से बनेगा। अब ये जो एंड पॉइंट मैंने बनाया, तो ये पूरा का पूरा एंड पॉइंट जो है ये मैंने उठा के कहाँ रख दिया था, ऐप के अंदर, मतलब इस तरीके से मिला के, कि भाई इस एंड पॉइंट को कोई कॉल करे, इस एंड पॉइंट को कोई कॉल करेगा, और उसमें फिर गेट के मेथड से जब भी कॉल हो तो ये चीज़ चल जाएगी। और जाहिर है पोस्ट के ऊपर भी सेम एंड पॉइंट है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी कि ये इस चीज़ को वहाँ पर मैं लिख दूँ। अब ये जो प्रॉब्लम क्या फेस किया कि जब मैंने ये इस पोस्ट के राउट को चला कर देखा, तो वो ये कह रहा है कि भाई आपके पैरम के अंदर ये जो डायनामिक वैल्यू आप डाल रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा, या सिर्फ इतने की बात करें क्योंकि डायनामिक वैल्यू तो इसमें आ रही है, ये रीड नहीं कर पा रहा है वो। अच्छा, मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने console डॉट लॉग डाले बहुत सारे कि भाई कहाँ तक रिक्वेस्ट आ रही, तो पता चला कि ये मिडलवेयर जो है यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट अटक रही है। तो मैंने इसको खोला, जब मैंने इसको खोला तो इस लाइन से ऊपर जब console डॉट लॉग डाला तो दिख गया, इस लाइन के बाद जब console डॉट लॉग डाला, मतलब प्रोजेक्ट आईडी को इस तरीके से देखें, ये मैंने console डॉट लॉग जब डाला ना कि प्रोजेक्ट आईडी आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो कौन सा ये प्रोजेक्ट आईडी अनडिफाइंड दिखा रहा है।
मेरी मेरी ये बात समझ नहीं आई कि ये अनडिफाइन क्यों है। तो चैट जीपीटी से जब मैंने पूछा, तो उसने इस बात को बहुत क्लियर तरीके से बताया कि भाई जो आप ये डाल रहे हैं ना इसके अंदर, आप तो समझ रहे हैं कि ये वैल्यू आपने डाल दी है, लेकिन वो रीड नहीं कर पा रहे। अच्छा तो फिर क्या करूं, रीड नहीं कर पा रहे तो वो कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कर दें। अब ये क्या किया, ये किया कि ये बेस यूआरएल बनाएं आप इसको, इस राउट का बेस यूआरएल, और ये वाला जो टुकड़ा है ना इसका जो एंड पॉइंट है, ये उठाकर आप यहाँ लाकर लिखें इस जगह पर। तो मैंने बोला, मतलब एज अ पहली दफ़ा देखने वाला बंदा, मैं तो यही समझूंगा ना कि वहाँ लिखो यहाँ लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैंने इसके आधा ये वाला जो हिस्सा है, इसको जब मैंने इस जगह पर लिखा तो ये रीड करना शुरू कर दिया इसने। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये वजह है यहाँ पर लिखने की। वरना अगर मैं इसको वापसी वहीं जाकर लिख दूँ ऐप में, तो हम अपने इस वाले की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। इस वाले की तो टेस्टिंग कर ली थी हमने, ये तो चल भी रहा था, लेकिन इस वाले की टेस्टिंग हम नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली इस वाले की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बल्कि सॉरी, दोनों की ही नहीं कर पाएंगे आप। उसकी वजह क्या है, इस मिडलवेयर में आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अगर रुक रही है ना, ये मिडलवेयर दोनों पर ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल मिडलवेयर है। ये और ये दोनों मिडलवेयर आपके इस एपीआई पर भी अप्लाई होगा, इस एपीआई पर भी अप्लाई होगा। और जब दोनों पर ही अप्लाई हो रहे हैं तो दोनों ही में यूआरएल नहीं चलेंगे। और एरर क्या आएगा, प्रोजेक्ट आईडी नहीं रिसीव हुई, प्रोजेक्ट आईडी नहीं रिसीव हुई। तो रिसीव कैसे हुई, जब इस कंप्लीट यूआरएल को जो ऐप में लिख कर रखा था ऐसे जोड़कर, इसको ऐसे ये वाले हिस्से को उठाया और यहाँ लाकर राउट के अंदर लिख दिया, तो ये दोनों इस तरीके से लिख जब सेपरेट सेपरेट किया, तो इसको प्रोजेक्ट आईडी रिसीव हो रही है। तो अब आपको क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। जी सर। चलें ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमें ये चीज़ समझ आ गई है। अब हमने क्या क्या कर लिया है इसमें, हमने इसमें इस प्रोजेक्ट में कितने मेंबर शामिल हैं वो देखने वाली एपीआई बना ली, जिसका नाम हमने क्या लिखा। इसको मैं ज़रा अपनी ज़बान में लिखता हूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो इसको मैं कहता हूँ शो ऑल मेंबर, है ना। शो ऑल मेंबर की क्या बना ली हमने, एपीआई बना ली है शो ऑल मेंबर की। अच्छा नीचे वाली एपीआई किस चीज़ की एपीआई है, ऐड ऐड मेंबर नीचे नीचे वाली, भी है डेवलपमेंट या है। नहीं? नीचे वाली है मेंबर ऐड का। मेंबर की। तो जो ये ऐड मेंबर है, इसको, इसका कलर ऐसे ब्लू हो रहा है, तो मतलब क्या है, इसके इंपोर्ट में मसला है, इंपोर्ट हुआ नहीं है। ये हमने पता नहीं बनाया है भी कि नहीं बनाया। इसको ज़रा देखते हैं, ऐड प्रोजेक्ट मेंबर। तो कंट्रोलर के अंदर हमें जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मेंबर बनाया है सर। कंट्रोलर में, और सबसे नीचे ही होगा ये, ज़ाहिर आखिरी वाला होगा, ऐड प्रोजेक्ट मेंबर। तो एक्सपोर्ट भी किया है लेकिन वहाँ इंपोर्ट नहीं किया हमने। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं कंट्रोलर कंट्रोलर, ये वाला जो इंपोर्ट है, यहाँ लगाते हैं कॉमा, और कॉमा लगाकर ऐड प्रोजेक्ट मेंबर को यहाँ लिख देते हैं, ताकि इसका कलर देखें चेंज हो जाए। ये इसका कलर चेंज हो गया, येलो हो गया ये। अब ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर यहाँ यहाँ तक बना लिया। तो शो ऑल मेंबर का जो है यूआरएल ये है, और ऐड अ मेंबर का यूआरएल ये है। अब हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो, हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम ये बनाने जा रहे हैं कि अपडेट किस तरीके से करना है। देखें, आपने शो ऑल मेंबर देख लिया, आपने वो मेंबर ऐड किस तरीके से करना है वो आपने देख लिया। तो उसके बाद CRUD ऑपरेशन के हिसाब से सोचें, CRUD के हिसाब से अगली चीज़ क्या बचती है इसमें, अपडेट। अपडेट डेट और बचती है। डिलीट। बिल्कुल, गेट और पोस्ट का काम तो हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट का काम करें, जो है यूआरएल वो बनाएंगे। तो अपडेट वाला काम हम किस तरह करेंगे, वो करते हैं हम। तो क्या करते हैं इसमें, राउट, राउट डॉट राउट, राउटर डॉट राउट, राउटर डॉट राउट को मुझे ये बताना है कि
राउटर डॉट राउट को मुझे ये बताना है। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिख कर रखी थी, तो उससे हम देख कर चलेंगे। डिलीट वाला नहीं, अपडेट वाला। ये अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? अपडेट मेंबर रोल और परमिशन को अपडेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कंट्रोलर बनाने हैं। अच्छा, कंट्रोलर बना लेंगे। कंट्रोलर से पहले राउट बनता है, तो हम पहले राउट बनाएंगे फिर कंट्रोलर बनाएंगे। तो राउट में मैं आ गया। ये राउट कहता है कि आप पुट के मेथड को यूज़ करेंगे। चलें ठीक है, हम इस तरह ही करेंगे। राउटर डॉट राउट का चाहिए मुझे क्या है? सबसे पहले एंड पॉइंट, वो थोड़ी देर में लिख लेते हैं। यहाँ हम लगा देते हैं खाली खाली अपना स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर पुट। ठीक है, मैंने पुट लगा दिया। अब उसके बाद जो है, पुट के अंदर आएगा फंक्शन, और ये है एंड पॉइंट। आइए ज़रा देखें यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो यूज़र आईडी है, आपको एंड पॉइंट में वो भी लेना है। तो ठीक है, हम ले लेते हैं। ये चीज़ आपने एज इट इज़ लिखनी है, और उसके बाद आपने इसके अंदर क्या लेना है? यूज़र की आईडी को। तो ये वाली चीज़ जो है आप इसके बाद देंगे। इसका एंड पॉइंट देखने हैं कैसा बना, कि प्रोजेक्ट आईडी भी आप इसमें देंगे। मतलब बताएंगे कि देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर इस बंदे को जो रोल असाइन किया था मेंबर का, उसको प्रोजेक्ट एडमिन बना दो या मेन एडमिन बना दो, इस तरीके से। बंदे के जो यूज़र आईडी है उसको भी यूआरएल में देंगे, और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हैं उसकी आईडी भी आप यूआरएल में देंगे। तो ये एंड पॉइंट समझ आया ना? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सर एंड पॉइंट तो समझ में आ गया, ये बना क्या रहे हैं आप अभी? अच्छा, बना क्या रहा हूँ अभी? कोई बताएगा क्या बना रहा हूँ? यूज़र अपडेट करने के लिए। अपडेट, जैसे ओके। ऐड किया था ना, तो उसके बाद अपडेट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ताकि याद रहे। हम करें अपडेट मेंबर रोल एंड परमिशन। तो यूज़र जो है उसका जो रोल है और जो उसके परमिशंस हैं उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये तो हमें भी समझ आ रहा है कि सिर्फ जो मेन एडमिन है वो कर पाएगा, किसी दूसरे यूज़र की परमिशन को कम ज़्यादा मेन एडमिन कर पाएगा। तो चलें ठीक है, एंड पॉइंट समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। पुट का जो फंक्शन है पुट का जो फंक्शन है उसको देखते हैं कि उसके बारे में क्या डिटेल है यहाँ पर। तो पुट के बारे में बताया ये गया है कि भाई, रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन का मिडलवेयर होना चाहिए। रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन का मिडलवेयर होना चाहिए। ये बात समझ में आने वाली बिल्कुल है, कि रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन जो है, ये कहता है कि आपको मेन एडमिन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी के परमिशन को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, और किसी के रोल को आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको खुद मेन एडमिन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि ये मिडलवेयर किस लिए है। अच्छा, उसके बाद है अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर। ये तो फंक्शन है, इसको बनाएंगे हम, जाहिर है। इस फंक्शन का नाम भी उठा के लगा लिया यहाँ पर, अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि तीन मिडलवेयर इस एंड पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि तीन मिडलवेयर कौन कौन से हैं? एक JWT का मिडिलवेयर है, एक रिक्वायर प्रोजेक्ट मेंबर है। सर 3 तो नहीं है, 2 हैं। दो है। सर 2 हैं। दो है, अच्छा। दो कौन कौन से हैं बताइएगा। एक ये है वेरीफाई JWT। रिज्यूम करता हूँ। अच्छा। सर जी जी, आदमी मिडलवेयर। अच्छा देखें, इसमें आपने तीन मिडलवेयर लगाए। एक है ये वाला मिडलवेयर, एक है ये वाला मिडलवेयर, एक है ये वाला मिडलवेयर। इसका जो मेन फंक्शन है ना, अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर, क्या नाम है इसका? अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर। इस अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर को हम जो है वो बनाते हैं। और बनाएंगे किस तरीके से? अब जे अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर को कंट्रोलर के अंदर हम बनाएंगे। इसके नाम को कॉपी करते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, नीचे जाते हैं, सबसे नीचे लास्ट
क्या बनाया था हमने, ऐड वाला, है ना, ऐड वाला बनाया था। उससे ऊपर क्या बनाया था, मेंबर दिखाने वाला, कि इस प्रोजेक्ट में कितने मेंबर है वो दिखाओ। इस प्रोजेक्ट में किसी को ऐड करना है तो वो वाला आपने बनाया था। 5 लाइनों का गैप देते हैं। और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये जो मैंने नाम कॉपी किया वहाँ से वो लिखा, और एसिंक हैंडलर के साथ हमने इसको बना लिया। स्क्रीन बड़ी करूँ, थोड़ी सी कर दी मैंने स्क्रीन जूम, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। इसकी जो लॉजिक है ना वो भी मैंने लिख कर रखी है, ताकि हम क्या करें, लॉजिक को फॉलो करते करते बना लेंगे। कहाँ गया वो हमारा अपडेट वाला, ये आ गया। इसका जो ये कंट्रोलर जो हम बना रहे हैं, इसकी ये लॉजिक्स हैं। वेरीफाई करो कि प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कॉपी करते हैं। अच्छा, वेरीफाई करो कि प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। कहाँ किया है, ऊपर वाले फंक्शन को अगर खोलें, ऐड वाला, तो कहीं तो हमने ये किया है ना कि ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट, यही है ना, इफ नॉट। ये रहा। जी सर। नहीं ये नहीं है, यहाँ ये पे रहा, पूरा नीचे नीचे है प्रोसेस ये नहीं रहा, ये है। रहा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि प्रोजेक्ट आईडी देंगे तो प्रोजेक्ट ढूंढेगा ना वो। प्रोजेक्ट आईडी जब देंगे तभी तो वो प्रोजेक्ट ढूंढेगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमें यूआरएल से प्रोजेक्ट आईडी को निकालना पड़ेगा, और वो इसमें पूरा ये भी बना हुआ है। ये जो पहली लाइन है ना, सबसे पहली लाइन जो है, इसको उठाते हैं, और इसी पहली लाइन की वैलिडेशन है दूसरी लाइन, तो ये दोनों ही उठा लेते हैं कि अगर प्रोजेक्ट आईडी नहीं है तो उसका एरर दे दो। तो ये 2 लाइनें हमारे काम की हैं। नीचे वाले फंक्शन में जाकर इसको एज इट इज़ क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये 2 लाइनें हमारे काम की हो गई। इससे ही तो निकालूंगा प्रोजेक्ट आईडी, और कहाँ से लूंगा। तो अच्छा, वापस जाते हैं ऊपर वाले फंक्शन में और देखते हैं यहाँ से क्या उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे मिल रही है। क्या मिल रही है, नीचे आते हैं, वापस नीचे आते हैं। तो प्रोजेक्ट आईडी के साथ यहाँ पर हमें यूज़र आईडी भी निकाल लेना चाहिए। ये जो यूज़र आईडी है, इसकी स्पेलिंग को ज़रा हम सही से लिखें, क्योंकि इस स्पेलिंग जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। देखें, राउट में है, नीचे है, एंड पॉइंट से जो भी है आपने यूज़र आईडी की स्पेलिंग लिखी है ये, और जो कंट्रोलर में आप जाएं वापस, यहाँ पर जो यूज़र आईडी दोनों सेम होना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आईडी है इसको भी मिटाएं, और अपने राउट में वापस जाएं। इसके एंड पॉइंट में जो भी आपने नाम लिखा है इसको कॉपी करके यहाँ ला के रख दें, ताकि स्पेलिंग सेम हो, वरना वो यूआरएल से निकाल के देगा नहीं आपको, ढूंढ नहीं पाएगा ना स्पेलिंग में। अगर कुछ भी केस सेंसिटिव होता है, बड़ा छोटा कुछ भी हुआ, वो आपकी यूआरएल से वैल्यू को ढूंढ कर दे नहीं पाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमें बात समझ आती है कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो हमें बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। अब यूज़र की आईडी आ गई। यूज़र की आईडी को निकाल लिया मैंने अपने यूआरएल से। अगला काम जो है मुझे इसमें करना क्या है, अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर। अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर का असल मकसद क्या है, रोल और परमिशन को अपडेट करना, किसी यूज़र के रोल और परमिशन को अपडेट करना। तो वो भी हम पूछ लेते हैं कि भाई वो भी आप बता दो कि जो रोल और परमिशन अपडेट करना चाह रहे हो वो है क्या, क्या अपडेट करके क्या रखें, पुराने वाले को हटाकर क्या रखें। तो ये हमने जेसन की बॉडी में अपने मेन एडमिन से पूछा कि भाई रोल बता दो क्या रखना है, और परमिशन बता दो कि कौन से परमिशन में चेंजेस आपने करवानी है। तो ये भी हमने इसी से पूछ लिया। नहीं समझ आ रही है ये 3 लाइन आपको। जी सर, समझ सर आ रही। यूजर आईडी जो है वो सही कलर नहीं है उसका। यूज़र आईडी का कलर इसलिए डिम हुआ हुआ है क्योंकि जब भी आप किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं करते तो वो बताता है कि मैं यूज़ नहीं हुआ। देखें, इसका भी कलर डिम है, रोल का भी कलर डिम है, परमिशन का भी कलर डिम है। ये तीनों वेरिएबल अभी इस्तेमाल नहीं हुए ना, अभी हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हमारी लॉजिक, मेन लॉजिक लगेगी। कहाँ गई मेन लॉजिक, वेरीफाई
प्रोजेक्ट एग्जिस्ट, कि ये प्रोजेक्ट इस दुनिया में है भी क्या नहीं है। पहले ये देखो कि ये प्रोजेक्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। अच्छा, इसकी लॉजिक भी ऊपर वाले फंक्शन में लिखी हुई है, तो हम मेहनत किए बगैर उठा लेते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उठा लेते हैं। ये कॉपी किया और नीचे आए, यहाँ आकर लगा दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो भी हमने ढूंढ लिया। प्रोजेक्ट आईडी की स्पेलिंग बिल्कुल मैच कर रही है। और ये जो है इसका कलर चेंज होना चाहिए, प्रोजेक्ट टेबल ग्रीन हो जाना चाहिए। ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ? VS कोड शायद थोड़ी देर बाद इसको याद आता है कि ग्रीन होगा ये। तो ये जो है ना, जी मानीरा आप ज़रा वो कीजिएगा, मीटिंग बनाइएगा। क्या है इसके बाद की लॉजिक जो है वो है फाइंड मेंबर। फाइंड मेंबर, ठीक है। तो भाई करते हैं मेंबर को फाइंड। ये कौन सा मेंबर है? किसको फाइंड करने की बात हो रही है? देखें यहाँ प्रोजेक्ट दो ही के तो मेंबर इंसान को। है। दो ही इंसान है यहाँ पर। अभी जैसे हम एंड पॉइंट पे खड़े हैं ना, यहाँ दो इंसान है। एक इंसान कौन है? वो मेन एडमिन जो किसी को जो, ये तो हनुमान बन गया, एक मिनट रुक जाए। देखें, जो एक मेन एडमिन है जो किसी यूजर के रोल को चेंज करना चाह रहा है, वो मेन एडमिन है ना, वो मेन एडमिन है। और एक है दूसरा एडमिन, सॉरी दूसरा एडमिन नहीं है, ये है वो बंदा जिसके रोल को चेंज किया जा रहा है। तो एक है मेन एडमिन, ठीक है, ये मेन एडमिन है। और ये कौन है? ये वो है जिसके रोल को चेंज किया जा रहा है। तो दो ही तो बंदे हैं यहाँ पर। अब मुझे बताएं कि फाइंड मेंबर जो है उसमें किसको ढूंढे? मेन एडमिन को ढूंढे या इसको ढूंढे? किसको ढूंढने मेंबर की को। बात हो रही है? मेंबर। मेंबर को, जो प्रोजेक्ट का मेंबर है। जो प्रोजेक्ट का मेंबर है, बिल्कुल ठीक है, उसको ढूंढने की बात हो रही है। तो प्रोजेक्ट के मेंबर को हम किस तरीके से ढूंढेंगे? ईमेल। आईडी से। प्रोजेक्ट के आईडी मेंबर को हम आईडी से ढूंढेंगे, बिल्कुल ठीक है। और वो आईडी हमने कहाँ ली है? ऊपर बताएं। लिए। सर यूजर आईडी में। सर आईडी के अंदर लेना रिक्वेस्ट डॉट में। एग्जैक्टली बिल्कुल, हमने वो आईडी जो है वो ऊपर ली हुई है। और उसको देखें किस तरीके से हम ये ढूंढ रहे हैं, किस टेबल में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, चलें इसकी वैलिडेशन भी उठा लेता हूँ। हम गए प्रोजेक्ट मेंबर के टेबल में। प्रोजेक्ट मेंबर के टेबल में हमने बोला कि भाई देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर होंगे तुम्हारे पास 50 और 100 प्रोजेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने आईडी बताई कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला जो बंदा है, इसको ढूंढो कि ये बंदा इस प्रोजेक्ट के अंदर है भी क्या नहीं है, इसको ढूंढो पहले। अगर नहीं है तो फिर एरर क्या दो? प्रोजेक्ट मेंबर इज नॉट फाउंड। अच्छा सा और इसको मिटाते हैं, मैसेज देते हैं कि दिस यूजर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये अच्छा मैसेज है, ढूंढ लिया हमने इसको। अगली लॉजिक देखते हैं। ओनली अलाउ एडमिन टू अपडेट। हाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी लॉजिक है कि एडमिन के अलावा कोई रोल परमिशन अपडेट ना कर पाए। तो ये हमने, ये अब आपको समझ आ रहा है या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? अब सब लॉजिक समझ रहे हैं ना? जी सर। जी जी सर सर समझ आ बिल्कुल। रही है। चलें ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ हम क्या लिखने जा रहे हैं कि, अब बताएं किसकी बात हो रही है? ये लॉजिक हम किसके लिए लिख रहे हैं? हमारे मेन एडमिन के लिए या मेंबर के लिए? एडमिन। एडमिन सर के लिए मेन। हमारे मेन एडमिन के लिए लिख रहे हैं कि भाई अगर तुम एडमिन हो तो, अगर यहाँ पर किस तरीके से लिखा है कि अगर तुम एडमिन नहीं हो तो तुम्हें एक मैसेज मिलेगा, जैसे अगर कोई कोशिश कर रहा है रोल चेंज करने की, यू आर नॉट एन एडमिन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें आगे कॉमा लगाकर हम कहते हैं यू कैन नॉट अपडेट। देखें क्या मैसेज आया पूरा, यू कैन नॉट अपडेट मेंबर रोल और परमिशन।
ऑफ एनी वन, ऑफ एनी अदर मेंबर। ठीक है, अब देख रहे हैं अच्छा सा मैसेज ये जो है, इससे आपको समझ आ गया कि इफ़ कंडीशन क्या काम कर रहा है आपके लिए। यू आर नॉट अ एडमिन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, और यू कैन नॉट अपडेट मेंबर रोल और परमिशन ऑफ अनदर मेंबर। अगर आप एडमिन नहीं हो तो नहीं कर सकते भाई ये काम। तो ये लॉजिक भी आपने लगा दी। अगली लॉजिक देखते हैं, प्रिवेंट रिमूविंग लास्ट एडमिन। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा वो है कि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी ना हो तो ये जो लॉजिक है ना, ये कुछ इस तरह की लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करें एक प्रोजेक्ट में कोई भी नहीं है, इस प्रोजेक्ट में कोई भी नहीं बचा, या आखिरी बंदा है या और बंदे हैं भी, तो आप मेन एडमिन अपने आप को डिलीट ना कर पाए, अपने आप को, जो, देखें मैं आपको समझा रहा हूँ, कैसे समझाऊँ मैं आपको एक इंसिडेंट से समझाता हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप था पहले, ठीक है। हुआ ये कि मैं उसका एडमिन था, मैं यहाँ पर उसका अकेला एडमिन था। अब ये जो एडमिन है ना, ये कैसे बनता है किसी ग्रुप का एडमिन, ये ग्रुप है, इस ग्रुप का एडमिन कैसे बनता है, उसके उसके व्हाट्सएप नंबर उसमें ऐड होता है, मतलब वो बंदा ग्रुप बनाता है और वो एडमिन होता है मेन। सिंपल है बहुत। व्हाट्सएप नंबर होता है, वो ग्रुप बनाता है, वो एडमिन होता है मेन एडमिन। अगर इस ग्रुप का मेन एडमिन ये बंदा है जो कि मैं था, अगर मैं ये ग्रुप छोड़ दूं, लीव करने का ऑप्शन होता है ना ग्रुप में, कि भाई ग्रुप लीव कर दो। जैसे अभी कुछ लोग हैं जो बार बार ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, तो वैसे ही आप ग्रुप जो है वो, सपोज करें कि मैं ही था एडमिन, मेन एडमिन क्रिएटर था मैं उस ग्रुप का, मैंने ही छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा। ये व्हाट्सएप में क्या होता है पता है आप लोगों ने, ये शायद एक्सपीरियंस नहीं किया हो, या किसी ने किया है तो बताएं क्या होता है। अगर जिसने ग्रुप बनाया है वो मेन एडमिन है, वही ग्रुप छोड़ दे तो फिर क्या होगा। सर दूसरा बंदा ऐड कोई दूसरा बंदा एडमिन बन जाता है। खुद ब खुद होता है। जी नहीं। सर। उससे रोकने के लिए ये आप लॉजिक लिख रहे हैं। आप क्या लिख रहे हैं कि प्रिवेंट मतलब रोको, रिमूव लास्ट एडमिन, ऐसा ना हो कि इस प्रोजेक्ट का कोई भी एडमिन ना हो। मतलब एक एडमिन तो रहेगा इसमें हर वक्त। प्रिवेंट रिमूविंग लास्ट एडमिन के मतलब कम से कम इस प्रोजेक्ट में एक एडमिन रहेगा। अगर उसको भी आप रिमूव करना चाह रहे हैं, लेट्स से एक एडमिन है ये इस प्रोजेक्ट में, ये आ गया आपका एडमिन, आप चाह रहे हैं कि इसको भी हटा के मेंबर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, मेंबर बना, तो इस ये तो प्रोजेक्ट वो हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि बेचारा ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, माँ बाप के बिना हो जाएगा ना, मतलब कोई एडमिन ही नहीं है इसका। तो अब ये नहीं कर सकते आप, इस लॉजिक के मतलब ये है। तो अब आप मुझे समझाएं कि क्या लॉजिक लिखने जा रहे हैं हम। नहीं समझ आई मेरी बात। इसका एडमिन मतलब ये कि एडमिन एडमिन होना एडमिन चाहिए तो मस्ट बी मतलब। देयर, एनी वन एडमिन मस्ट बी देयर। हाँ, ये कि एक एटलीस्ट एक एडमिन जो है वो वहाँ पर होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं कि इसकी लॉजिक कैसे बनेगी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंबर का रोल, छोड़ें इसको, हम खुद ही लिखते हैं। हम लिखते हैं, अगर अगर मैं गलत लिखूं तो बताइएगा। तो अगर जो रोल है, ये जो रोल है, ये अगर बराबर है एडमिन के, अच्छा ये वो रोल है जो आपने दिया, कि ये वो रोल है जो आपने दिया कि भाई चेंज कर दो, इस बंदे का रोल चेंज कर दो,
है ना, ये वो वाला रोल है मेंबर के लिए। मेन एडमिन ने मेंबर के लिए दिया, क्या पता मेन एडमिन पागल है, वो अपने बारे में ही बोल रहा है कि मेन एडमिन कह रहा है कि जो मैं हूँ मेरे रोल को एडमिन से हटाना है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर मेन एडमिन जो जेसन की बॉडी में आपको लिख कर दे रहा है कि रोल ये सेट कर दो, और वो एडमिन ही है, तो फिर आप क्या करेंगे? पहली लॉजिक तो ये चेक करेंगे। उसके बाद आप साथ 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 ये देखेंगे मेंबर डॉट मेंबर डॉट रोल अगर बराबर है एडमिन के, तो रोल अगर उसका एडमिन है और मेंबर का जो रोल है वो बराबर नहीं है एडमिन के, इसको लॉजिक को समझते हैं ज़रा कि ये किस तरीके से है। मेंबर का रोल, ये मेंबर कहाँ से आया? ये वो बंदा है जो इस प्रोजेक्ट का है। सर ये दोनों बात तो एक ही हो गई ना। जी जी जी, नहीं। मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ये तो रोल वो हो गया ना, ये तो वो हो गया ना रोल के, एडमिन का। हमने जेसन की बॉडी में बताया कि भाई ये कर दो, इस बंदे का रोल ये बना दो, ठीक है, ये पहली वाली चीज़ तो ये हो गई कि एडमिन बना दो। तो रोल अगर एडमिन के बराबर है, ठीक है। मेंबर कौन है? ये मेंबर है वो वाला वही बंदा, मतलब मेंबर हम दो शक्लें बना लेते हैं यहाँ पर। एक होगा मेन एडमिन, एक है मेन एडमिन जिसके सर पर तीन बाल हैं, ये मेन एडमिन है, और एक है मेंबर। ये जो मेंबर है ना, ये है मेंबर, ये है मेंबर। तो इसका जो रोल है अगर वो नहीं बराबर है एडमिन के, हाँ ठीक है, अगर वो नहीं बराबर है एडमिन के, तो फिर हम क्या लॉजिक लिखेंगे? या अगर बराबर है ये एडमिन के, तो इसमें क्या लॉजिक सजेस्ट करेगी हमें? तो दो दो एडमिन नहीं हो जाएंगे? ये रोल एडमिन भी है रोल में और से एक नॉट मेंबर का इक्वल रोल भी टू है। एडमिन। भी हो सकता है। देखिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो मेंबर डॉट रोल है वो नहीं अगर बराबर है एडमिन के, और इसके साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये काम की लॉजिक हो सकती है सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि एंड एक हम मुझे ढूंढना पड़ेगा अपने उस क्या नाम है टेबल को, जिसके अंदर टोटल मेंबर का काउंट जो है ना वो हम रखते हैं। तो टोटल मेरा ख्याल है कि वो शायद हम प्रोजेक्ट के टेबल में रखते हैं। टोटल मेंबर, ये रहा टोटल मेंबर, इस टेबल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट टेबल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टेबल डॉट मेटा डाटा डॉट टोटल मेंबर, प्रोजेक्ट टेबल डॉट मेटा डाटा, इसके मतलब अंदर जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट टेबल के अंदर। तो वापस आते हैं कंट्रोलर में। प्रोजेक्ट टेबल यहाँ पर कहीं यूज़ हुआ है? ये रहा प्रोजेक्ट टेबल, इस वेरिएबल के अंदर वो सब कुछ होगा, ठीक है। तो इस वेरिएबल को उठाते हैं, प्रोजेक्ट डॉट मेटा डाटा, हाँ यही लिखना चाह रहा हूँ मैं कि अगर इस प्रोजेक्ट में आखिरी जो टोटल मतलब टोटल जो मेंबर है इसके प्रोजेक्ट के अंदर वो है ही एक बंदा, अगर वो है ही एक बंदा, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते? ये मुझे लिखना है, ये चाहिए। अब इसने सही लिख कर दिया, दिस प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एडमिन, यू कैन नॉट चेंज रोल ऑफ दिस एडमिन। आप लोगों को ये लॉजिक समझ आई? नहीं आई तो लॉजिक बताएं। समझ में आ गई। नहीं आई लॉजिक तो समझ में आ गई सर। ये कोड जो है ना, अपडेट रोल एंड परमिशन जो है ये अब हमें लिखना है, क्योंकि ये जो प्रिवेंट रिमूविंग लास्ट एडमिन जो है ना, ये हमने कर लिया है। तो प्री उसकी तो इफ नॉट कंडीशन है ना। हम्म। अच्छा, नहीं हो गया, सही है। अच्छा, तो इसमें जैसे कि अगर आपको अपडेट
लिखना है तो अपडेट करना है बेसिकली, तो आप इस तरीके से करेंगे कि मेंबर है आपका जो आपका मेंबर है फाइंड मेंबर, इस मेंबर को हमने ढूंढा कि ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट है भी कि नहीं है, तो इसी मेंबर की बात हो रही है, इसी का रोल चेंज होगा। तो मेंबर डॉट रोल, इसको हम करेंगे अपडेट। और मेंबर डॉट रोल को अपडेट करके हम बताएंगे कि रखने वाला जो रोल है वो आपने यहाँ पर बताया है कि इसका रोल ये रखो, इसका रोल ये रखो, तो ये रखने वाला रोल सेट हो जाएगा। इसमें मेंबर का रोल चेंज कर दो, मतलब यहाँ पे मैं लिखकर आपको बताता हूँ कि लेट से अगर ये बंदा जो है वो उसका जो रोल था वो था मेंबर, तो आपने इसको अपडेट करके क्या कर दिया, प्रोजेक्ट एडमिन कर दिया, मेन एडमिन नहीं बनाया, प्रोजेक्ट एडमिन कर दिया। तो हो सकता है ना ये अपडेट, मेंबर जो है वो ये अभी है, इसको आपने अपडेट करके ये बना दिया। तो रोल अपडेट कर दिया आपने। अब उसके बाद जो है इसमें एक सेफ्टी वो भी दे देते हैं हम कि अगर आप देना भूल गई है, इसके ऊपर वैलिडेशन तो नहीं लगाई ना हमने, यहाँ वैलिडेशन देखें नहीं लगाई है, तो अगर आप ये देना भूल गए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई अगर इसकी वैल्यू नहीं आए तो जो इस बंदे का ऑलरेडी रोल है मेंबर डॉट रोल वही सेट कर दो। तो यहाँ पर आप नलिश के बाद आप लगा दें कि जो इसका था रोल वही रख दो, क्योंकि रोल तो बताया ही नहीं किसी ने कि क्या रखना है, तो जो था वही रख दो। ये आपको समझ आता है ना, इसको हम वो कहते हैं नलिश ऑपरेटर। नलिश ऑपरेटर के मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई वैल्यू दी तो वो वैल्यू सेट हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, अनडिफाइन या नल आ गया, तो जो इसका पहले रोल था वही रहने देंगे, जो भी था मेंबर था तो मेंबर रहेगा, जो भी रोल था वही रहेगा वो। ठीक है, तो ये खुद ब खुद ये चीज़ इसमें सेट हो जाएगी। अच्छा तो सर ये अपडेट तो नहीं हुआ ना? हाँ, तो आपने दिया भी तो नहीं ना, आपने एरर अगर छोड़ दिया, रोल आपको देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो फिर हम अपने प्रोग्राम को क्रैश तो नहीं करेंगे ना। देखें ना, आप एक बात समझें, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया, आपने इसकी वैल्यू भी नहीं दी, तो इसके अंदर क्या सेट करेंगे फिर आप, अनडिफाइंड। रोल तीन हो सकते हैं, मेंबर, प्रोजेक्ट मेंबर या मेन एडमिन। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर अनडिफाइंड सेट कर दो क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं, तो आपने क्या दे दिया, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड तो सेट सर कर दूं मैं इधर रोल में। इधर अपडेट नहीं कर सकते हैं रोल को? अपडेट रोल। जी, तो मेंबर के परमिशन को अब हम ना सेट करने लगे। तो मेंबर के परमिशन में यहाँ पर मेंबर के परमिशन को अपडेट करें, क्योंकि परमिशन भी सर आपको देना है, यहाँ पर आपको ही परमिशन देना है जेसन की बॉडी में रखकर। लेकिन अगर आप परमिशन नहीं देते तो फिर क्या है, देखो यहाँ पर भी यही है, अगर परमिशन आपने दिया तो आप किस तरह देंगे, परमिशन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर आप ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, कैन क्रिएट टास्क, क्या ये बंदा कोई टास्क क्रिएट कर सकता है, अगर आपने इसकी वैल्यू दी, अगर आपने इसकी वैल्यू दी तो वो सेट हो जाएगा। वरना ये नलिश ऑपरेटर क्या करेगा, जो पहले से परमिशन इसको मिली हुई थी वही परमिशन इसके पास रहेगी। ये नलिश ऑपरेटर बहुत काम का है, एक शॉर्ट, या आपको क्या करता है, इफ एल्स की तरह बचा लेता है ये आपको, कि वैल्यू अगर नहीं आई तो इसमें ये वैल्यू बाद वाली वैल्यू सेट कर देना। आप समझ रहे हैं, अगर पहले वाली वैल्यू नहीं रिसीव होती, खाली खाली नल अनडिफाइन अगर कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए, तो ये बाद वाली वैल्यू इस मेन वेरिएबल में सेट कर देना। तो ये बड़े काम की चीज़ है नलिश ऑपरेटर, डबल क्वेश्चन मार्क। तो कैन एडेड टास्क, क्या ये बंदा टास्क अपडेट कर सकता है, कि आपने बताया कि ये इसकी परमिशन क्या होगी, अगर आपने बता दिया तो वो सेट कर देंगे,
अगर आपने नहीं बताया तो जो परमिशन इसके पास पहले से थी वही परमिशन इसके पास रहेगी। डिलीट, मैनेज और व्यू रिपोर्ट के साथ भी ऐसा ही है। तो आपने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद जो है फिर हम इसको डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये डेटाबेस की वैल्यू चेंज हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर इसको सेव करेंगे। तो हमने इसको डेटाबेस में सेव कर दिया। अब नई वैल्यू सेट होगी ना, नया रोल और परमिशंस अगर आपने अ, दी हैं तो फिर वो भी हो गई। अब हमें अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें रिस्पॉन्स देना है। अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। तो हम यहाँ पर करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस API रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि हम रिस्पॉन्स जो है वो सर इसको ये नहीं बताना पड़ेगा कहाँ पे सेव करना है? कहाँ पर सेव करना है, मतलब कहाँ पर, मतलब कौन से टेबल में? ये मेंबर अवेट मेंबर डॉट सेव का क्या मतलब है सर? तो ये मेंबर वाले टेबल में करेगा ना ऊपर, ये इस टेबल की बात हो रही है ना, प्रोजेक्ट मेंबर की। अच्छा सही। ये जो प्रोजेक्ट मेंबर से आपने अच्छा ढूंढा ठीक है। था इसी का तो सही वेरिएबल है है, ये उसके मेंबर। वेरिएबल है, हाँ सही। जी जी। तो आपने सेव कर दिया। अब आपने रिस्पॉन्स भी कर दिया। तो ये जो मेंबर है, मतलब वही जो आपकी टेबल है, इसके ऊपर ज़रा माउस रखते हैं, इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो रिस्पॉन्स में इतनी चीज़ें दिखाना तो बेकार ही है हमारे लिए। हम थोड़ा क्लीन करें इसे, थोड़ा क्लीन करें, थोड़ी कम वैल्यूज़ दें जी इसको, सर। या ऐसे भर भर तीन। के जी सारी सर। वैल्यू पूरी दे दें। नहीं सर सर, कम तीन कम दे ले। दीजिए। कम कम देते हैं ना, तो कम के लिए हमने क्या सीखा था, पॉपुलेट, पॉपुलेट द यूज़र फील्ड। तो पॉपुलेट द यूज़र फील्ड में कैसे पॉपुलेट किया कि सिर्फ नाम और ईमेल ईमेल। दिखा दो, सिर्फ नाम और ईमेल दिखा दो। तो नाम और ईमेल जो है वो ठीक है, काफ़ी है, ये आपने दिखा दिया। और इसके बाद जो है फिर आप इसको चला कर देखते हैं। बना लिया, बड़े मुश्किल से बनाइए अपडेट वाला। और इसके बाद कुछ है तो नहीं, अपडेट द रोल एंड परमिशन कर दिया हमने, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड भी कर दिया हमने। अब क्या है, राउट को सेट करना है। राउट हमने पहले कर दिया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लेते हैं उसका। इस नाम को उठाते हैं, कंट्रोलर। जी, तो इसको हमें करना ये है कि अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर, इसका नाम कॉपी किया, और इसका नाम कॉपी करके हम आ जाएंगे राउट के अंदर। राउट के अंदर जो है अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर का जो ये नाम है, इसको ऐसे मिटा के दोबारा से लिख लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कंट्रोलर का इंपोर्ट है यहाँ पर, इसे साइड में कॉमा लगा के बुला लिया। तो अपडेट प्रोजेक्ट मेंबर का कलर चेंज नहीं हुआ है अभी, हो गया कलर चेंज, ठीक है। तो अभी ये तीन API हमने बना ली। इसका जो है क्या क्या यूज़ है, शो ऑल मेंबर, ऐड अ मेंबर और अपडेट मेंबर रोल एंड परमिशन। ठीक है, अभी डिलीट वाली बना लेते हैं, टेस्टिंग एक साथ ही कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताएं आप लोग। अच्छा देखें, अब अगली चीज़ है डिलीट। तो मैंने टेस्टिंग तो नहीं की ऊपर वाले की। टेस्टिंग का पूरा जो टेस्टिंग करने का जो वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, वो लिख कर मैंने रखा हुआ है कि रोल हम बताएंगे और परमिशंस इस तरीके से देंगे। तो इस टेस्टिंग के टाइम पर इसको उठा लेंगे यहाँ से। अभी हम वो बनाते हैं, अगली API है डिलीट वाली। तो राउटर, वही सेम ऊपर वाला जो है वो हम कॉपी करेंगे, राउटर डॉट राउट। अच्छा भाई, राउटर डॉट राउट में क्या करना है, एंड पॉइंट बताना है। तो एंड पॉइंट में यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ये है एंड पॉइंट है इसका। वही एंड पॉइंट है कि प्रोजेक्ट ID भी बता दो और बंदे का पता भी बता दो। तो यही उठा लेते हैं हम यहाँ से। प्रोजेक्ट की ID भी बता दो, और वो भी बता दो ना इस किसको इस प्रोजेक्ट से डिलीट करना चाह रहे हो। तो ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा डिलीट। और डिलीट के बाद जो है, सबसे देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, रिमूव यूज़र फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं किसी यूज़र को रिमूव कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट से, तो मेरी अपनी इतनी
वो होनी चाहिए ना पावर। पावर कैसे आएगी जब मैं एडमिन होऊंगा? अरे भाई मैं एडमिन हूँ तो फिर मैं उसको डिलीट कर पा रहा हूँ ना। मैं ऐसे नॉर्मल यूज़र हूँ तो कैसा डिलीट कर पा रहा हूँ मैं किसी को? नहीं जी। समझे बात को आप? जी यस। जी सर, जी बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन, रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन को एज अ मिडल वेयर यूज़ करना है। और उसके बाद फिर अपने फंक्शन को लिखना है कि भाई आपका क्या होना ज़रूरी है, एडमिन होना ज़रूरी है। ये मिडलवेयर बना हुआ है ना, तो यहाँ ये लगेगा रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन। रिक्वायर प्रोजेक्ट एडमिन के बाद इसका जो फंक्शन है वो, उसको जो है हमें नाम देना है। तो डिलीट प्रोजेक्ट मेंबर हम इसका नाम रख सकते हैं, ऊपर वाले से मिलता जुलता जो नाम है हम ये रख सकते हैं, डिलीट प्रोजेक्ट एडमिन। ये रख देते हैं रिमूव प्रोजेक्ट एडमिन। प्रोजेक्ट और मेंबर रखा है हमने, तो यहाँ पर मेंबर रख देते हैं। इसके नाम को करते हैं कॉपी, और करते ही हैं कंट्रोलर में सीधा जाते हैं, और यहाँ पर सबसे नीचे जाते हैं, 5 लाइनों का गैप देते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, रिमूव करो इसको, और ये एक अपना खाली खाली फंक्शन बना दिया। अच्छा तो इसको मैंने ओपन किया। ये कौन सा फंक्शन बना रहे हैं हम? एपीआई का फंक्शन बना रहे हैं, ये चलेगा। डिलीट। डिलीट की एपीआई कॉल करेंगे ना जब आप, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। तो इसकी क्या लॉजिक बनेगी देखते हैं, लिख कर यहाँ पर लॉजिक्स रखी हुई हैं। वेरीफाई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट, ये तो वही है, ये तो वही है जो इससे पहले हमने लगाया था। कहाँ है वेरीफाई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट? और इसको जो है वो ये चाहिए, प्रोजेक्ट आईडी चाहिए, तो और यूज़र भी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इस लाइन को छोड़ के, ये वाली लाइन जो है इसको छोड़ के, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये पूरी उठा लेते हैं। ये बीच वाली दूंगा अभी मैं, यहाँ ला के रखते हैं, और इसको मिटाते हैं, फिर पढ़ते हैं कि सही है अभी कि नहीं है। प्रोजेक्ट आईडी दो, ठीक है। यूज़र आईडी दो, ठीक है। ये दोनों यूआरएल से निकाला, एक वैलिडेशन एरर दे दिया कि अगर ये प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ पर यूज़र आईडी, चलें छोड़ें यूज़र आईडी को, जैसे है वैसे ही रहने दें। और यहाँ पर जो है आपने डेटाबेस के अंदर जाकर ये चेक किया कि ये प्रोजेक्ट इस दुनिया में है भी कि नहीं है। डेटाबेस में गए जाकर, आईडी से चेक कर लिया कि ये प्रोजेक्ट इस दुनिया में है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने बता दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये लॉजिक अपनी बन गई है ये वाली। अगली लॉजिक देखते हैं क्या है। फाइंड, ये डिलीट में ही हूँ ना मैं, ये बिल्कुल मिलता जुलता ही है। फाइंड मेंबर इन दिस प्रोजेक्ट, ये भी हम ऊपर से उठा कर लेकर आएंगे। फाइंड मेंबर इन दिस प्रोजेक्ट, इसको करते हैं कॉपी, और नीचे आते हैं, यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं कि भाई इस बंदे को ढूंढो। अब जाहिर सी बात है ना कि आप एक बंदा एक प्रोजेक्ट में डिलीट करना चाह रहे हैं, मतलब रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसका उस प्रोजेक्ट में होना भी तो बनता है। अगर एक जो मेंबर है वो उस प्रोजेक्ट में है ही नहीं तो उसको कैसे आप रिमूव करेंगे? तो ये उसका जो है ना, ये उस बंदे को ढूंढने वाली लॉजिक है। तो जाओ जाकर ढूंढो कि ये वाला जो बंदा है ये इस प्रोजेक्ट में है। ठीक है, तो अगर है तो फिर वो मिल जाएगा आपको इस वेरिएबल में, मेंबर के वेरिएबल में। अगली लॉजिक है प्रीवेंट रिमूविंग, पूरा वही है, ये तो ऊपर वाले की तरह ही है। प्रीवेंट रिमूविंग लास्ट एडमिन, चलें ये भी उठा लेते हैं। ये है ना प्रीवेंट रिमूविंग लास्ट एडमिन, तो हम ये उठाते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं। सर लेकिन डिलीट में इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, प्रिवेंट। क्यों नहीं पड़ेगी? अगर अगर वो आखिरी बंदा है और वो अपने आप को ही डिलीट करना चाह रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, प्रोजेक्ट खाली हो जाए, उसमें ना कोई बंदा हो ना कोई एडमिन हो, खाली प्रोजेक्ट हो? मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसमें आखिरी बंदा था ये, और उसने अपने आप को डिलीट कर लिया, तो अभी प्रोजेक्ट में कितने मेंबर बचे? कोई भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन हम क्यों जीरो। लेकर आए कि एक प्रोजेक्ट में कोई मेंबर ही नहीं है?
अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, इसे हम पेस्ट करते हैं, प्रिवेंट रिमूविंग लास्ट एडमिन, तो ये हमने यहाँ पर लगा लिया। और ये कुछ इम्प्रूव करवाना चाह रहे हैं, मेंबर डॉट रोल एडमिन एंड प्रोजेक्ट मैटर डाटा, दिस प्रोजेक्ट मस्ट हैव, चलें इसकी सजेशन के मुताबिक हम ले रहे हैं। और ये जो है, एक सेकेंड, फिर से चेंज कर दिया। क्या कहना चाह रहा है ये, रिमूव डॉट, सॉरी, मेंबर डॉट रोल, अगर एडमिन है तो अगर इस मेंबर का रोल एडमिन है, ठीक है, और ये आखिरी बंदा है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि दिस प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एडमिन, यू कैन नॉट रिमूव द लास्ट एडमिन। हालांकि ये वाली लॉजिक बड़ी आसान लिखी है, ऊपर वाली लॉजिक जो है वो सर ऊपर कंफ्यूज कर। से इसी को रिप्लेस कर देते हैं। सर यही हाँ, वाली सही है लॉजिक। ये लॉजिक देखें कितनी सही लिखी है इसने, कि मेंबर का रोल अगर एडमिन है और वो आखिरी बंदा है इस प्रोजेक्ट का, तो फिर आप उसको नहीं डिलीट कर सकते, एक एरर दे दिया। ये अच्छी लॉजिक है, इसको हम उठाते हैं और ऊपर जो है यहाँ पर भी यही लगा देते हैं। आसान सी लॉजिक है कि अगर ये मेंबर का रोल एडमिन है और ये आखिरी बंदा है अगर, तो फिर आप ये नहीं कर सकते, आपको एरर मिल जाएगा। अब ये ऊपर वाला भी समझ आ गया, इसमें जो कन्फ्यूजन थी वो रिमूव हो गई ऊपर वाले में। नहीं सर, अच्छा पहले नहीं, हम सही नतीजे पे पहुंचे थे पहले। देखिए ना ये ज़्यादा आसान है, ये रोल क्या, ये क्या है। रोल सेट करना था सर, रोल सेट करना था, आप सही नतीजे पे पहले पहुंचे थे। रोल भी तो सेट करना था ना, रोल रोल तो नीचे इक्वल्स सेट किया है एडमिन। ना सर ने। बोल तो फिर। अच्छा, अब हमें ये करना है कि आपने एडमिन, ये ऊपर वाला जो फंक्शन था अपडेट वाला, उसके अंदर भी आपने इफ कंडीशन को सिंपल कर दिया है। और इसके मतलब ये है कि अगर जो आखिरी जो बंदा है वो अगर एडमिन है, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो नीचे आ जाए, इसमें भी यही इफ कंडीशन सेम ऊपर वाली लगी हुई है, क्योंकि हमारे लॉजिक का पार्ट था तो इसलिए हमने लगा दिया। अच्छा, रिमूव द मेंबर, तो रिमूव द मेंबर की जो लॉजिक है अब वो लगेगी, और ये मेंबर रिमूव कैसे होगा, तो आए ज़रा देखते हैं कि ये मेंबर रिमूव कैसे होगा। तो ये मेंबर रिमूव ऐसे होगा कि एक डेटाबेस का मेथड है रिमूव, डेटाबेस का मेथड है रिमूव, उससे ये रिमूव मतलब हो जाएगा। ये तो बड़ा छोटा शॉर्ट और आसान सा था कि इसको अगर आपको यूज़र को रिमूव करना है तो फिर आप क्या करें, मेंबर डॉट रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये मेंबर ही डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आगे की लॉजिक क्या है, अपडेट प्रोजेक्ट मैटर डाटा, हाँ ये काउंटिंग भी तो कम करनी है। काउंटिंग याद है जो बढ़ाई थी आपने, जी सर, प्लस प्लस। प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस। माइनस माइनस, इसकी काउंटिंग भी तो कम करनी है। तो वो काउंटिंग बढ़ाई कहाँ पर थी हमने, ऐड करते हुए। तो ऊपर वाले फंक्शन से भी ऊपर वाला जो फंक्शन है ऐड वाला, इसके अंदर हमने कहीं पर तो ये काउंटिंग बढ़ाई थी। और ये है, ये वाली चीज़ अपडेट प्रोजेक्ट मैटर डाटा, तो इसको उठा लेते हैं और नीचे लाके एज इट इज़ लगा देते हैं। ये सब आपने पहले बनाया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसको अब पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखें अपडेट, हाँ माइनस करना है, तो इसको भी माइनस करना है। देखें तो ये क्या है, अपडेट प्रोजेक्ट मेटा डाटा, मतलब काउंटिंग कम करनी है, तो इस वाले टेबल में जाओ और प्रोजेक्ट आईडी, मतलब इस प्रोजेक्ट को ढूंढो, और इस जब प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसके अंदर जो है उसकी काउंटिंग कम कर देना, मतलब मेटा डाटा टोटल मेंबर के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को ढूंढ के उसको एक माइनस कर दो, मतलब मेंबर कम कर दो, और डेट अपडेट कर देना, लास्ट एक्टिविटी कब हुई है ये भी ज़रूरी है, तो डेट भी अपडेट कर देना। अच्छा, तो उसके बाद जो है बस आपको रिस्पॉन्स करना है, तो ठीक है, इसको रिस्पॉन्स बैक करते हैं क्लाइंट एपीआई के जवाब को। तो रिस्पॉन्स में हमने ये करना है कि रिस्पॉन्स स्टेटस 200, जिसन न्यू एपीआई रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट मेंबर रिमूव सक्सेसफुली। तो और कुछ है इसके अंदर, राउट को अभी हम देख लेते हैं, बाकी तो और कुछ भी नहीं, टेस्ट करना है हमें।
आ जाएं तो इसके फंक्शन के नाम को रिमूव प्रोजेक्ट मेंबर, इसको राउट में जाकर जो हमने लिखा हुआ है इसको मिटा के ऐसे ही इसके नाम को दोबारा से लिख लेते हैं और मंगवा लेते हैं कंट्रोलर से। ये कंट्रोलर है, यहाँ से ये लगाया कॉमा और ये हमने मंगवा लिया। इसका कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ, कलर चेंज हो गया कलर चेंज। तो इस करंट प्रोजेक्ट में मेंबर्स कितने हैं वो देखने वाली एपीआई। किसी इस प्रोजेक्ट में किसी मेंबर को ऐड करवाना है वो वाली एपीआई। इस प्रोजेक्ट में किसी मेंबर का रोल या परमिशन बढ़ाना या घटाना है उसकी एपीआई। इस प्रोजेक्ट में किसी मेंबर को निकाल देना है, बाहर रिमूव कर देना है, उसकी एपीआई। तो ये सारी एपीआई आपने बना ली है। तो इसमें आपको किसी चीज़ में कोई बहुत परेशानी या कोई सवाल हो तो आप पूछें, अगर कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो।